हालेलुया। मैं रुखसाना गिल खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सके। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से अपनी तालीम और तरबियत के लिए अबलीस की मिनिस्ट्री के बारे में और खुदा की मिनिस्ट्री के बारे में। मेरे अजीज़ों, आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से यूहन्ना उसका 10 बाब और उसकी 10 आयत। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। मेरे अजीजों, हमें जानने की जरूरत है आज अबलीस की मिनिस्ट्री के बारे में और खुदा की मिनिस्ट्री के बारे में, कि अबलीस की मिनिस्ट्री क्या है और खुदा की मिनिस्ट्री क्या है। मेरे अजीजों, अब हम पहले देखेंगे अबलीस की मिनिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने और हलाक करने को। मेरे अजीजों, चोर कौन है? यहाँ पे चोर किसको कहा गया है? मेरे अजीजों, चोर शैतान को कहा गया है। हमने बाइबल मुकद्दस में देखा, इसके मुख्तलिफ इसको नामों से पुकारा गया है। कहीं लाल सांप कहा गया, कहीं अबलीस, कहीं शैतान और यहाँ पे चोर, यानी बात इसी की हो रही है। मेरे अजीजों, चोर है ये आता है, ये उसकी मिनिस्ट्री है, ये उसका काम है, ये उसकी खिदमत है, उसने करना ही है ये। और वो आता है, वो चुराता है, वो हमारी चीज़ों को चुराता है। मेरे अजीजों, वो हमारे पैसे को चुराता है, वो हमारे रिलेशनशिप को चुराता है, वो हमारी ब्लेसिंग्स को चुराता है, वो हमारी ऐसी चीज़ों को जो हम खुदावंद में बढ़ोतरी कर रहे होते हैं और उससे जो है हम ब्लेस हो रहे होते हैं, उसका ये टारगेट होता है, उसकी ये मिनिस्ट्री है, उसकी ये खिदमत है कि वो चीज़ों को क्या करता है? चुराता है। मेरे अजीजों, हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या अबलीस हमारी जिंदगी में तो अपनी खिदमत नहीं कर रहा? क्या अबलीस हमारी जिंदगी में अपनी मिनिस्ट्री को पूरा तो नहीं कर रहा? क्या अबलीस हमारी चीजों को तो नहीं चुरा रहा? क्या अबलीस हमें हलाकत की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? मेरे अजीजों, हमें जानने की जरूरत है कि अबलीस की ये मिनिस्ट्री है कि वो चुराता है, मारता है और हलाक करता है। मेरे अजीजों, आज हमें ये समझने की जरूरत है। जब वो चुराता है, जैसे कि वो हमारी थिंकिंग को चुराता है, हमारे फोकस को चुराता है, हमारा फोकस खुदावंद की तरफ लगने नहीं देता, हमारे ध्यान को भटकाता है इधर उधर, ताकि हमारा ध्यान जो इधर उधर लगा रहे, खुदावंद की तरफ हमारा ध्यान जाए ही ना। ये उसकी मिनिस्ट्री है और वो ये उसका काम है और वो करता है ये कामों को। अजीजों, की जरूरत है कि हमारा जो फोकस है वो खुदावंद की तरफ ना लगे, वो हमारे इस फोकस को चुरा लेता है, चुराता है। जब हम उसके लिए दरवाज़ों को खोलते हैं तो वो अपनी मिनिस्ट्री को हमारी ज़िंदगी में पूरा करना चाहता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये अबलीस की मिनिस्ट्री है कि वो हमारे फोकस को चुराता है, वो हमारी चीज़ों को चुराता है, कि हमारा ध्यान जो है वो खुदावंद की तरफ जो है वो ना लगे। अक्सर हमने नोट किया होगा कि जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस जो है वो भटक रहा होता है, कहीं ना कहीं हमने उसको रास्ता दिया होता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें अपने फोकस को उसको चुराने नहीं देना है, हमें अपना फोकस जो है वो खुदावंद की तरफ ही लगाना है। और इसके अलावा भी वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को चुराता है, जैसे कि पैसा है, हमारे पैसों को चुराता है, ताकि हम जो है वो पैसा खुदावंद की बादशाही में इस्तेमाल करें, ताकि हम ब्लेस ना हो। मेरे अजीज़ों, ये उसकी मिनिस्ट्री है। हमें ये चीज़ों को समझना है, जानना है कि क्या अबलीस तो हमारी ज़िंदगी में ये अपनी मिनिस्ट्री को पूरा नहीं कर रहा, ये उसकी खिदमत है, ये उसका काम है, ये उसने करना है। और फिर वो क्या करता है? हमें हलाकत की तरफ लेके जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो हमें हलाकत की तरफ लेके जाता है, क्योंकि कलाम ऐसा कहता है, क्योंकि वो चोर है, वो चीज़ों को चुराता है। जब चुराता है तो वो फिर हमें हलाकत की तरफ लेके जाता है, मारना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो हमें मार रहा होता है, क्योंकि वो हमारी चीज़ों को तो ऑलरेडी चुरा ही रहता है। जब हमारे पैसों को वो चुरा लेता है तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है? हमें आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की तरफ लेके जाता है, कि वो चीज़ें, वो नीड जो हमें होती है हम पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा बीमार हो जाए तो उससे पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि जाहिर है कि मेडिसिन लेना या कुछ भी, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं ये पैसों से ही होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो मेरे अजीज़ों, हम हलाकत की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर उसका इलाज नहीं करवा पाएंगे। और जब इलाज नहीं कर पाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या कर रहे होते हैं? हलाकत की तरफ जा रहे होते हैं। और ये अबलीस की मिनिस्ट्री है मेरे अजीज़ों। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हम डेड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो ये अबलीस का काम है मेरे अजीजों, ये खुदावंद नहीं चाहता। ये अबलीस की मिनिस्ट्री, हमें इससे वाकिफ होने की ज़रूरत है। हम
हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या अबलीस हमारी ज़िंदगी में इस मिनिस्ट्री को तो नहीं पूरा कर रहा। अगर कहीं ना कहीं हमने उसको दरवाज़ा दिया तो आज हमें बंद करने की ज़रूरत है इन दरवाज़ों को। अब हम देखेंगे मेरे अजीज़ों कि खुदा की मिनिस्ट्री क्या है, खुदा क्या चाहता है। आगे लिखा है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, और कौन सी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, कसरत की जिंदगी कौन देने आया है? यीशु मसीह नासरी देने आया है। यीशु के पास कसरत की जिंदगी है। जब हम अपना आप यीशु को देते हैं, जब हम यीशु को पहन लेते हैं, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, तो यीशु हमें कबूल करता है मेरे अजीजों, और वो चाहता है कि हम कसरत की जिंदगी पाएं। ये खुदा में यीशु की मिनिस्ट्री है, खुदावन की ये मिनिस्ट्री है कि हम कसरत की जिंदगी पाएं, जिसमें कुछ भी टूटा या फूटा नहीं होता, जिसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता है, हर चीज पूरी होती है मेरे अजीजों। ये खुदावन की मिनिस्ट्री, और खुदावन अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है। वो कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत आए, और अबलीस की मिनिस्ट्री जो है उसकी जिंदगी में पूरी ना, बल्कि वो खुदावन की मिनिस्ट्री में आकर हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी मेरे अजीजों हमें जानने की जरूरत है, खुदा में यीशु के पास ही है, और वो ही हमें हमेशा की जिंदगी देता है। ये खुदावन की मिनिस्ट्री है, और खुदा चाहता है कि हम कसरत की जिंदगी पाएं, शालूम लाइफ पाएं, अटर्नल लाइफ पाए, जिसमें कुछ भी टूटा या फूटा ना हो। तो मेरे अजीजों, हमें आज जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अबलीस की मिनिस्ट्री क्या है और खुदा की मिनिस्ट्री क्या है। हमने आज जाना भी है कि अबलीस की मिनिस्ट्री ये है कि वो चाहता है कि वो चुराता है, मारता है और हलाकत की तरफ लेके जाता है, लेकिन खुदावंद हमारा जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है, अबंडेंस लाइफ देता है, जिसमें कुछ भी टूटा या फूटा नहीं है, हमेशा की ज़िंदगी है उसके पास। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद में आने की ज़रूरत है, हमें यीशु को कबूल करने की ज़रूरत है, हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी तो यीशु के पास है। बाइबल में लिखा है, पतरस कहता है कि खुदावंद हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है। तो मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी की बातें, हमेशा की जिंदगी यीशु में है। तो यीशु ही चाहता है, यीशु भी यही चाहता है कि हम खुदा में यीशु में आए और हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, आज हमने समझा है, जाना है कि अबलीस की मिनिस्ट्री और खुदा की मिनिस्ट्री क्या है। ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सबने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और यकीनन आज हमने जाना है अबलीस की मिनिस्ट्री के बारे में और खुदा की मिनिस्ट्री के बारे में कि अबलीस की मिनिस्ट्री क्या है और खुदा की मिनिस्ट्री क्या है। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।